जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड IQ में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग जो सेशन चलेंगे वो है विज्ञान से ज्ञान विश्लेषण, जो कि विज्ञान और साइंस का कुछ ऐसे पार्ट जो कि बराबर रासायनिक यौगिक से संबंधित जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और थोड़े डीपली में पूछ दिया जाता है। बस वही क्वेश्चंस जो हम लोग बराबर पढ़ चुके होते हैं, लेकिन इसे डिटेल्स में ना पढ़ने के कारण से इसका आंसर हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। जो कि ऐसे हर एक एग्ज़ाम में, जो रेलवे हो, SSC हो या झारखंड CGL से संबंधित, झारखंड से जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो, इसमें सारे साइंस का 20 नंबर क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और स्टेट PCS में भी ऐसे क्वेश्चन जो घुमावदार जो क्वेश्चंस रहता है ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसे सारे जो प्रतियोगी परीक्षा है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे इसको आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका जो PDF आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर से आपको यदि चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो सो लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। या फिर कोई भी पर्सन व्हाट्सएप पे पर्सनल मंगवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए, इसका व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। चलिए बिना समय गंवाते स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग डीपली में इसका जवाब कर पाएंगे और कुछ और भी एक्स्ट्रा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला दिया हुआ है कि लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम बताना है। तो लोहे का प्रमुख अयस्क जो है हेमाटाइट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, लौह ऑक्साइड का बना होता है, जिसे Fe2O3, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। लौह ऑक्साइड का, हेमाटाइट का फार्मूला Fe2O3 होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत में लोहे का निष्कर्षण किन स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि ये आसनसोल में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भिलाई से, दुर्गापुर से, राउरकेला और जमशेदपुर से लोहे का निष्कासन भारी मात्रा में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा है, लोहे के मिश्र धातु का नाम बताना है। तो लोहे का जो मिश्र धातु होता है वो स्टील होता है। सबों ने इसको आंसर किए होंगे, ठीक है। तो आपको बता देना है, Fe लोहा का फार्मूला होता है, संकेत Fe होता है। इसका परमाणु संख्या आप कमेंट बॉक्स में जो है सो इसको लिखिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे और क्रोमियम और निकेल को बनने से कौन सी मिश्र धातु बनती है, इसका नाम बताना है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील, इसका लोहे, क्रोमियम और निकेल को मिला करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है, क्या मिश्र धातु में उसके अवयव धातु के गुण पाए जाते हैं। तो मिश्र धातु में कभी भी उसके मिश्रित अवयव नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो एक सिंगल टर्म से बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम भी बताना है और रासायनिक सूत्र भी है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है, जो खाने वाला जो सोडा होता है, ठीक है, उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3, और NaHCO3 को हम लोग बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिएगा, इससे याद करने का, दोनों कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट दिया है और इसका शत्रु क्या होता है, Nu2CO3, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ से एक ट्रिक आपको बताते हैं। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है क्या, बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब किन्हीं के यहाँ हम लोग खाने के लिए जाएंगे, ठीक है, ये खाने वाला सोडा है, तो हम लोग खाने के लिए जाएंगे, तो खाना जब खिला दिया हो व्यक्ति, तब जब उसके घर से हम लोग निकलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय 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 करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय करते हैं, तो यहाँ से बाई का याद रखिएगा। तो बाई मतलब क्या, जब खाने वाला सोडा हो तब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बाकी इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, NaHCO3, क्योंकि जब वहाँ पे खाने की बात आती है तो हाइड्रोजन मतलब वाटर की बात हो जाती है, तो H से भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। 7 नंबर भी यहाँ पे हम लोग एक साथ में देख लिए। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजक चूर्ण जो है,
जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, इसके ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो इसका जो सो आपको फार्मूला भी आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा और बताना है इसको कि इसमें कौन सी गैस मौजूद होती है। ब्रिंजिक चूर्ण में जो है कौन सी गैस मौजूद होती है, तो क्लोरीन मौजूद होती है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ब्रिंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्टफुटन या उत्फुलन क्या होता है। दोस्तों फर्स्टफुटन क्या होता है कि जब भी कोई वॉशिंग सोडा वगैरह हो, ठीक है, ये सोडा है, जब भी कोई वॉशिंग सोडा हो या भी कोई भी पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो या किसी भी तरह से, तो उसमें क्या होता है क्रिस्टल जल को नीला थोथा कहा जाता है, ठीक है, नीला थोथा, जो कि CuSO4 और 5H2O होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसमें ये पाउडर का अंश में पाया जाता है। जब इससे बाहर में छोड़ दिया जाता है तो इससे क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। जो नीला थोथा होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और जो उसकी सूखी हुई भाग, मतलब जो कठोर भाग फिर जो बच जाता है उसी को फर्स्टफुटन कहते हैं। जैसे कि जब भी कोई चूर्ण पाउडर रहता है, जो सीमेंट जो बनाया जाता है, ठीक है, वो चूर्ण पाउडर को यदि हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो उससे नीला थोथा जो अंश होगा CuSO4 5H2O, इसका जो अंश होगा वो जाकर के निकल जाता है। तब फिर जाकर सूखा पार्ट्स जो बच जाता है उसी को हम लोग फर्स्टफुटन कहते हैं, ठीक है, फर्स्टफुटन कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, कठोर जल से मीठा जल बनाने में किस यौगिक का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। कठोर जल से मीठा जल बनाने में तो सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो धोवन सोडा का है, क्योंकि यहाँ बाई नहीं लगा हुआ है। बाई नहीं लगा हुआ है तो हम खाने का काम नहीं किए हैं, खाने वाला सोडा तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, जो कि कठोर जल से मीठा जल, मतलब जब कठोर जल होता है, जो हार्ड वाटर होता है, उसे मुलायम बनाने के लिए, ठीक है, जो कि हम लोग इसकी मदद से जब कठोर जल मुलायम जल में परिवर्तित हो जाए तभी हम लोग कपड़े की जो सो अच्छे से सफाई कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के अतिरिक्त और भी क्या मिलाया जाता है, तो बताना है टाइट्रिक अम्ल, ठीक है। टाइट्रिक अम्ल जो है बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर जो बनाने के लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा तो डालते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही टाइट्रिक अम्ल भी डालते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि टाइट्रिक अम्ल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टाइट्रिक अम्ल और किन चीज़ों में पाए जाते हैं। जितने भी अम्ल के जो यौगिक हैं उसमें टाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, और साइट्रिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ये सब सारे किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्कुट तथा केक बनाने में खाने के सोडा का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम जानते हैं कि बेकर लोग जो है क्या करता है, इसको सोडा, खाने वाला सोडा का मदद से उसके जो केक होता है या बिस्किट होता है उससे फूल जाता है। तो क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। बेकिंग सोडा जो होता है उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। यदि ये अपघटित किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और बाकी जो शेष बच जाता है उससे बेकिंग पाउडर के कारण ही वो फूलने लगता है, ठीक है, उसमें, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपड़े धोने वाले सोडे तथा खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। अभी हम लोग ऊपर में ही इसका चर्चा किया। तो कपड़ा धोने वाला जब हो तो Na2CO3, ठीक है, इसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा में बाई आ जाएगा बीच में, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील जिसे या फिर साधारण इस्पात की अपेक्षा विशेष अनुप्रयोग रखती है, इन तत्वों के नाम बताइए जो स्टेनलेस स्टील,
के उत्पादन में लोहे के साथ मिश्रित किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण करने के लिए लोहा तो मिलाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही क्या मिलाया जाता है उसका नाम बताना है। तो क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है। निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, और जो लोहा का अंश होता है उसको निकेल और क्रोमियम को एक अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे मान लो 20 भाग जो है निकेल मिलाया गया, तो 20 भाग जो है क्रोमियम को भी मिलाया जाएगा। ठीक है, तो एक अनुपात में मिलाया जाता है। चलिए देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रायः लोहे, यहाँ बोला गया 15 नंबर क्वेश्चन, प्रायः लोहे इमारतें या वाहनों बनाने के लिए जो लोहा प्रयुक्त होता है, क्या उसमें शुद्ध लोहे का प्रयोग होता है? तो नहीं, क्योंकि शुद्ध लोहा का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें कुछ ऐसे कार्बन यौगिक मिला हुआ लोहे का यूज करते हैं जो कि क्या करता है, उसे कठोर बनाने का काम करता है। तो आपको बताना है कि लोहे को सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा होता है और सबसे नए प्रकार की लोहे का नाम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 नंबर। मृदु तथा कठोर इस्पात में मुख्यतः अंतर बताना है। तो मृदु और कठोर इस्पात जो होता है, इस्पात का जो अंग है दोनों, मृदु लोहा, मृदु इस्पात और कठोर इस्पात, इसमें क्या है? तो सिर्फ कार्बन का अंतर होता है, क्योंकि जो मृदु लोहा इस्पात होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 0.05% से लेकर के 0.5% तक पाया जाता है। किसमें? मृदु इस्पात में। लेकिन कठोर इस्पात में वहीं कठोर इस्पात में जो है कार्बन की प्रतिशतता जो पाई जाती है वो 0.66 से लेकर के 1.5% तक पाया जाता है। यानी दोनों में अंतर क्या होती है? तो कार्बन की प्रतिशतता होती है। यदि कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो तो कठोर बन जाएगा, और कार्बन की मात्रा कम हो तो मृदु बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक अवयव है। ठीक है, ऐसे तत्व का नाम बताना है जो कि क्या होता है हम लोग का दैनिक जीवन में। तो हम लोग क्या, जो साधारण लवण है, साधारण लवण मतलब NaCl जो नमक बोलते हैं हम लोग, NaCl हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत ही एक आवश्यक अवयव है जो हर एक इंसान के लिए उपयोगी होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, धवन सोडा क्या होता है? धवन सोडा क्या होता है, इसकी एक विशेषता तथा एक गुण बताइए, महत्वपूर्ण गुण बताना है। तो धवन सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। उम्मीद है कि आप सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जहाँ पे बाई आ जाए तब क्या करते हैं, खाने वाली बात, जब उसके घर में हम लोग खाना खा लिए तो बाई करके निकल दिए। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट धोने वाला होता है, जो कि Na2CO3 उसका फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करना है, कुछ विशेषता, एक एक विशेषता बताना है। तो इसका फार्मूला तो पता चल गया, ये हो गया, लेकिन इसका विशेषता क्या है कि ये एक क्षारीय है। ठीक है, और यह अपमार्जक के रूप में उपयोगी होता है। क्षारीय और अम्लीय में अंतर क्या होता है दोस्तों? क्षारीय जो है, एक जो pH स्केल होता है, pH स्केल जो कि pH स्केल, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन pH को मानते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो लेकर के 0 से 7 तक के यदि मान हो, ठीक है, तो ये एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है मतलब अम्ल के रूप में जाना जाता है। और यदि इससे अधिक हो तो वो क्षार के रूप में माना जाता है, बेस। ठीक है, बेस के रूप में जाना जाता है जो क्षार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम वगैरह का अंश से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के वे कौन से विशिष्ट गुण हैं जो इसे अस्पतालों में इतना
अधिक उपयोगी मानते हैं। तो जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो एक ऐसे कठोर तत्व के रूप में जाना जाता है जो क्या करते हैं, इसे एक सेटिंग के रूप में भी जाना जाता है। सेटिंग मतलब बोला जाए तो जब भी हम लोग की शरीर का कोई भी पार्ट्स टूट जाता है या फिर जो अंग में इसको जोड़ने का काम करता है, हड्डियों को जोड़ने का काम में लाया जाता है, तो अस्पतालों में इसे इसकी मदद से हम लोग का हड्डी जो है सो सेटिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, सबसे पहले इसे पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, पानी में डाल देने के बाद ये जो भिगोया जाता है उसके बाद वो जमना शुरू हो जाता है, जो कि 10 से 15 मिनट में जम जाता है। ठीक है, और इसको फिर जो सो हम लोग का लेप लगा दिया जाता है, जो शरीर का जो भी पार्ट्स टूटा हुआ होता है जिसको सेटिंग करना होता है उसमें जो सो लेप लगा दिया जाता है और वहाँ पे कठोर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनबूझे चूने तथा बूझे चूने में क्या अंतर है, इनके रासायनिक सूत्र भी बताना है। अनबूझे चूने जिसे क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइम जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, सूत्र होता है इसका CaO और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना CaOCH का होल ट्वाइस, CaOCH का होल ट्वाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो क्विक लाइम होता है उसके साथ यदि पानी के साथ यदि रिएक्शन किया जाए तब ये क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है और उष्मा जो है सो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि जो अनबुझा चूना होता है, क्विक लाइम जो होता है, उसके साथ यदि पानी डाल दिया जाए तो ये बबल करना शुरू हो जाता है और इससे चल करके फिर ये बुझा हुआ चूना जो CaOH का होल ट्वाइस इसका प्रोड्यूस कर दिया जाता है, बना जाता है और उष्मा जो है वाष्पित होकर के बाहर निकल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के दो उपयोग बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड के दो उपयोग बताना है, तो सीमेंट बनाने में भी प्रयोग करते हैं और कांच बनाने में भी प्रयोग करते हैं। कैल्शियम धातु वगैरह में भी पाया जाता है। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2। देखिएगा ऊपर अभी जो सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब हम लोग चल रहे थे तो क्या था, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। अब ये दोनों फार्मूला लगभग सेम है, तो याद कैसे करेंगे, देखिए जिप्सम छोटा वर्ड में लिखा हुआ है जिप्सम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सो बड़ा वर्ड में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये छोटा वर्ड में लिखा हुआ है तो इसका मान बड़ा, और ये बड़ा वर्ड में लिखा हुआ था तो इसका मान छोटा, आधा, हाफ कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मूर्ति के सांचे बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो इसका फार्मूला क्या होता है आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, CaSO4 हाफ H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अभी हमने बताया कि यदि 7 से अधिक उसका pH वैल्यू हो जाए, pH का फुल फॉर्म बताया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो pH वैल्यू यदि 7 से अधिक हो, ठीक है, 7 से 14 के बीच 7 से अधिक हो तब क्षारीय हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक क्षारीय अंश है। ऐसा क्यों, तो क्योंकि ये जलीय क्योंकि इसमें जो है सो जल जो है अपघटन हो जाता है। ठीक है, जल अपघटन हो जाता है, अब ये जो है सो वाष्पीकृत हो जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, NaCO3 + H2O यदि निकालते हैं तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो बाहर निकल गया। ठीक है, और 2NaOH बच गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं कि सिलिकॉन के परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकता क्या होती है। दोस्तों अगले वीडियो में हो सकता है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इसका फार्मूला लेके आवें, और या फिर पीरियोडिक टेबल का जितने भी तत्व हैं उसे याद करने की ट्रिक्स को लेकर के आएंगे, परमाणु संख्या के साथ याद करने की ट्रिक्स को लेकर के आएंगे। तो बताना है आपको सिलिकॉन जिसको SI, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, SI होता है। इसका परमाणु संख्या 14 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। देखिए कैसे, एक यहाँ पे वर्बले हम आपको बता देते हैं, जैसे होता है 1s2
2s2, 2p6, 2p6 और 3s2 और 3p6, ठीक है, 3p2 ये बच गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया 10, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 14, ये दोनों 14 मिला करके इसका परमाणु संख्या हो गया। इसका ट्रिक्स हम लेकर के आएंगे और लिखने का आप लोगों को बताया जाएगा। अगला देखिएगा, सिलिका किन तत्वों का यौगिक है? तो सिलिका जो है सो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का है, ठीक है, जो SiO2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल कांच क्या होता है? जल कांच क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है? जल कांच क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है, जिसे अभी सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला लिखते हैं Na2SiO3, ठीक है। और सिलिका जो था क्या था, सिलिका जो अभी बताया वो SiO2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सिलिका का फॉर्मूला, यहाँ पे सिलिकेट का फॉर्मूला होता है Na2SiO3, जो कि गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ सिलिका को गर्म किया जाता है, तब ये बन जाता है सिलिकेट, ठीक है, जिसे जल कांच कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सिलिकॉन को मिलाया जाता है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया गया, फिर जल को मिलाया गया, तब जाकर के ये मिला सोडियम सिलिकेट, जिसे जल कांच कहा जाता है। अगला देखिएगा, क्रिस्टल उद्यान बनाने की जल ग्लास के तनु घोल में किन यौगिकों के क्रिस्टल डाले जाते हैं? तो किन यौगिकों के क्रिस्टल डाले जाते हैं, तो इसको बताना है आपको। तो यौगिकों को जो क्रिस्टल डाला जाता है, सबसे पहले कोबाल्ट नाइट्रेट और आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इन तीनों का आप कमेंट बॉक्स में जो सो फार्मूला इसको लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, 29 तक पहुंच गए थे हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सीमेंट बनाने में कौन से कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम। सीमेंट बनाने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो गया, CaSO4 हाफ H2O। चलिए यहाँ तक समझ पाए होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कांच बनाने में कौन से कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो कांच बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, जो धोवन सोडा होता है। फिर SiO2 है यहाँ पे दोस्तों, SiO2 सिलिका जो है, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन और डिटर्जेंट, तो साबुन जो से क्या होता है, हल्के पानी में झाग तैयार कर देता है, लेकिन डिटर्जेंट भारी पानी में भी झाग तैयार कर देता है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो होता है वो डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट कठोर जल को भी मृदु बना सकता है, मतलब जब डिटर्जेंट से हम लोग कपड़ा वॉश करेंगे तो जल्द ही साफ़ हो जाएगा, लेकिन साबुन से थोड़ा ज़्यादा समय लग पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, RCC का अर्थ क्या है? मतलब RCC का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका RCC का फुल फॉर्म होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फायरेक्स कांच कैसे होता है? फायरेक्स कांच जो कैसे होता है, तो उष्मारोधी होता है, उष्मारोधी कांच होता है। उष्मारोधी कांच मतलब जो तत्व को अंदर नहीं जाने देता हो, ठीक है। 2 लेंसों के बीच में यदि उष्मा का प्रवेश ना करना हो तो उसमें पायरेक्स कांच को एंट्री कर दिया जाता है। दोस्तों पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे पायरेक्स का प्रयोग कहाँ होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कुछ हम बता देते हैं, जैसे सोडा कांच, ठीक है, सोडा कांच, तो सोडा कांच का प्रयोग जो है सो परखनली बनाने वगैरह में और ट्यूबलाइट बनाने में भी किया जाता है। फिर है फिलंट कांच,
ठीक है। फिलेंट कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैमरा में करते हैं और दूरबीन बनाने वगैरह में करते हैं और लेंस बनाने में भी करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, पोटास का प्रयोग पोटास कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पोटास कांच का प्रयोग जो हम लोग कांच के बर्तन बनाने में करते हैं, कांच का बर्तन जो बनाने का होता है तब हम लोग पोटास कांच का प्रयोग करते हैं। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ करता है? तो क्रूक्स कांच का जो धूप वाले जो चश्मा बनाना होता है उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर है क्राउन कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो क्राउन कांच का प्रयोग विद्युत का बल्ब वगैरह जो है उसको बनाने के लिए क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये तीनों समझ में आए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशित कांच कैसे बनाते हैं? प्रकाशित कांच जो विजुअल कांच होता है वो कैसे बनाया जाता है? तो विजुअल कांच बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या क्या? सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। उसके बाद है सिलिका जो SiO2 हो गया सिलिका। उसके बाद होता है लेड का फॉर्मूला होता है Pb और कार्बोनेट का हो गया CO3 PbCO3, ठीक है। अगला है बेरिक एसिड होना चाहिए। तो बेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है BaSO4, ठीक है, BaSO4। ये सारा फार्मूला देख लिए होंगे कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का होता है K2CO3 और सिलिका का हो गया SiO2 और लेड कार्बोनेट का हो गया PbCO3 और बेरिक एसिड का हो गया BaSO4। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। तो इन सारे चीज़ों की मदद से प्रकाशित कांच बनाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जो सो चश्मा बनाने में, प्रिज्म माइक्रोस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में, ठीक है, इन सब सारों का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा कि कठोर कांच कैसे बनाया जाता है। तो कठोर कांच कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है? तो कठोर कांच बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल में पोटेशियम कार्बोनेट अभी बताएं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है और कठोर कांच का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? तो परखनली या शंकु बेलन ये सब बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगीन कांच जो कलर कांच होता है, ग्लासेस होते हैं, उससे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंगीन कांच बनाने के लिए भी जो भट्टियों में कच्चे माल का आवश्यकता तो होता ही है, प्लस कुछ धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं जो कि क्या होता है? कांच के नीले रंग देने के लिए उसमें, जैसे यदि कांच नीला रंग का कांच बनाना हो तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं। इस प्रकार से यदि हरा कांच बनाना हो तो उसके लिए भी जो हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, हरा कांच यदि बनाना हो तो हरा कांच बनाने के लिए हम लोग सोडियम ब्रोमेट मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखे होंगे कि नीला कांच बनाने के लिए क्या करते हैं? नीला कांच बनाना हो तो कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, नीला कांच बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, और हरा कांच बनाना हो तो सोडियम ब्रोमेट मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाल कांच बनाना हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है सारा का, जैसे हरा कांच बनाने के लिए किसका मिश्रण करते हैं, लाल कांच बनाने के लिए किस चीज़ का मिश्रण करते हैं, और नीला कांच बनाने के लिए किस चीज़ का मिश्रण करना है। इस सारे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलिका को चूना पत्थर के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब सिलिका को जो है चूना पत्थर के साथ यदि गर्म किया जाए तो क्या होता है? तो ये CaSiO3 जो कि कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। सिलिका को यदि चूना पत्थर के साथ गर्म कर दिया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाता है और कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला CaSiO3 और सिलिका का फॉर्मूला SiO2 और चूना पत्थर का CaCO3, ठीक है।
चलिए यहाँ तक समझ पाए होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा खाने का सोडा बनाने की विधि बताना है। सोडियम कार्बोनेट और खाने का सोडा एक ही जाना जाता है, तो इसकी विधि बताना है कि कैसे बनाया जाता है। तो इसको सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल का मात्रा को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो आपको पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसकी मदद से बनता है, तो बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। व्यंजक चूर्ण जिसे CaOCl2 बनाने की विधि बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो चूर्ण होता है व्यंजक चूर्ण होता है जिसको CaOCl2 प्लस क्लोरीन का मात्रा मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, व्यंजक चूर्ण तैयार करते हैं। ठीक है, तो चूने का पानी जो है इसमें मिलाते हैं सबसे पहले CaOH का होल ट्वाइस जो चूने का पानी होता है और क्लोरीन Cl2 होता है, उसको मिलाने से क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण बनता है CaOCl2, जिसमें से हाइड्रोजन फिर क्या मतलब वाष्पित होकर के बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका कुछ और है कि इसका जो वास्तविक क्लोरीन बनाने के लिए इसका किया जाता है। वास्तविक में इसे क्लोरीन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण के रूप में भी तैयार हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे CaSO4 बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो जिप्सम को 398 डिग्री केल्विन या इससे लेकर के 403 डिग्री केल्विन के बीच यदि गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको यदि हम लोग 398 केल्विन से लेकर के 403 केल्विन तक टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिप्सम बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ये जो दिया गया है यहाँ पे 2 इसका बैलेंस करने के लिए दिया गया है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना बनाने की विधि बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको बनाने के लिए सबसे पहले बुझे हुए चूने लेते हैं CaO और जल का मात्रा पानी की मात्रा लेते हैं, तब जा करके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस जो सॉलिड के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका उपयोग जो है ज़्यादातर औषधि बनाने में और यह क्षारक होता है। ठीक है, उपयोग जो है क्षारक तथा औषधि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बिना बुझा चूना जिसे CaO बनाने की विधि बताना है और इसका उपयोग बताना है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कैसे बनाया जाता है, तो इससे पहले इसे चूना पत्थर जो होता है CaCO3 इसको 1273 केल्विन के टेम्परेचर पे यदि गर्म करेंगे तो वो बुझा हुआ चूना CaO के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर निकल जाएगा। इसका उपयोग जो है व्यंजक चूर्ण बनाने में, कांच के निर्माण में और चर्म शोधन उद्योग जो है उसमें किया जाता है। ठीक है, शर्करा के शोधन में भी किया जाता है। शर्करा को परिवर्तित करने में जो है इसका किया जाता है। CaO का प्रयोग जो है कहाँ पे, सीमेंट बनाने में और कांच बनाने में, जो कि ऊपर भी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। खाने के सोडे का 2 उपयोग बताना है। तो 2 उपयोग क्या है, तो बेकिंग पाउडर के रूप में सबसे पहले इसको उपयोग करते हैं और दूसरा अग्निशामकों के में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्निशामक में किसका कौन से सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला जो होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे
दिया सोडा क्षार धौन सोडा के दो उपयोग बताना है। तो कास्टिक सोडा जिसे बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है और कठोर जल को मृदु बनाने में, मतलब कठोर जल जो होता है जिसे कपड़े धोने में परेशानी होती है तो उसमें सोडा क्षार को मिलाते हैं तो वो कठोर जल मृदु में बदल जाता है ताकि आसानी से कपड़े की गंदगी निकल सके। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कास्टिक सोडा के दो उपयोग बताना है। कास्टिक सोडा के दो उपयोग क्या है? तो कास्टिक सोडा भी बताएं साबुन बनाने में और कृत्रिम रेशम बनाने में। कृत्रिम रेशम कास्टिक सोडा यहाँ पे है। कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन बनाने में और कृत्रिम रेशम बनाने में। उसके बाद आता है आपका सोडा क्षार जो है उसका कास्टिक सोडा और बोरेक्स निर्माण में और कठोर जल को मृदु बनाने में। फिर आता है खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में। दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा कवर किया साइंस का जो लेक्चर 1 था। और दोस्तों मेरा चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे इसका तो आप टेलीग्राम चैनल में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका PDF आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर से भी आप जो भी ग्रुप से आप देख रहे होंगे आप व्हाट्सएप नंबर से भी आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।